सिखाओ। तो आज का हमारा पेपर है पेपर 3, जिसका नाम है एजुकेशन इन द एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी यूनिट 1 है नेचर एंड एमर्जिंग प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशन। 1.1 मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। मीनिंग, एजुकेशन का मीनिंग, एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है, और एजुकेशन के क्या क्या स्कोप्स हैं। सो आइए देखते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, मोरल्स, बिलीव्स, हैबिट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर लर्निंग के थ्रू हम लोग सीखते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्किल एक्वायर करते हैं, वैल्यूज हम लोग सीखते हैं, मोरल्स, बिलीव्स एंड हैबिट्स एंड फिजिकल पर्सनल डेवलपमेंट, जिसके अंदर एजुकेशन के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। और एजुकेशन एक प्रोसेस है। Education is in the largest sense is any act or experience that has a formative effect on mind. एजुकेशन से हमारा जो सेंस है वो डेवलप होता है, और हम एक्सपीरियंस के थ्रू हमारा जो फॉर्मेटिव इफेक्ट है वो एजुकेशन से हमारा जो फॉर्मेटिव इफेक्ट है वो हमारे माइंड में पड़ता है, और कैरेक्टर्स हमारे चेंज होते हैं, और फिजिकल एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। आप जैसे देखेंगे, आपने देखा होगा कि एजुकेटेड पर्सन जो होता है, एक एजुकेटेड इंसान जो होता है, उसके अनएजुकेटेड इंसान से वो कितना अलग होता है, उसका माइंड कितना अलग होगा, उसका सोचने का तरीका कितना अलग होगा, और उसके कैरेक्टर्स कितने अलग होंगे, और उसकी फिजिकल एबिलिटी कितनी अलग होगी। जैसे आप देखेंगे कि पढ़ा लिखा इंसान, थोड़ा उसको बोलने का भी सेंस होता है, उसको ड्रेसिंग सेंस भी होता है इन कंपैरिजन ऑफ अनएजुकेटेड पीपल। सो आइए अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। एजुकेशन की डेफिनेशंस जो अलग अलग लोगों द्वारा दी गई हैं। तो पहली है महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द मैन। सो जो महात्मा गांधी ने बोला है कि एजुकेशन के द्वारा इंसान प्लस एजुकेशन के थ्रू माइंड, बॉडी और आत्मा को शिक्षित करना, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। सो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एजुकेशन enables the mind to find out the ultimate truth। सो एजुकेशन के द्वारा हम लोग इस सही और गलत की पहचान करने में सक्षम होते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं। तीसरा है स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में सहायक होते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट को सीखने में, उसका विकास करने में सहायक होते हैं। सो आइए अब देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन में पहला है एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे कि हमें पता है कि एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। जब तक इंसान जिंदा है, जीवित है, उसकी जो एजुकेशन है वो चलती रहेगी। वो किसी हर चीज से कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, और वो कंटिन्यूअस चलती रहती है टिल द एंड। इट स्टार्ट फ्रॉम द वॉर्म ऑफ द मदर एंड कंटिन्यूअस टिल द टाइम। तो जो मदर की वॉर्म से हमारी एजुकेशन, लर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, और टिल द एंड, टिल द डेथ वो चलती है। सो इसका सेकंड पॉइंट है एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एजुकेशन है, जो एजुकेशन है वो एक सिस्टम से चलती है। एजुकेशन का एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट क्लास पास आउट की तो आप डायरेक्ट थर्ड में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता। इसका एक सिस्टम है कि आपने फर्स्ट क्लास पास की, आप सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, और फर्स्ट के एग्जाम देंगे, सेकंड के एग्जाम देंगे, थर्ड के एग्जाम देंगे। तो वो एक सिस्टम से चलती है सारी चीजें, वो एक सिस्टमैटिक वे है इसका। एजुकेशन, इसका थर्ड पॉइंट है एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। एजुकेशन ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति शिक्षित हो गया, उसको वो एजुकेटेड हो गया, तो वो एजुकेशन सिर्फ उस तक ही सीमित रहेगी, ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन जो है वो
चलती रहती है, उसकी प्रोसेस है। अगर एक व्यक्ति शिक्षित हो गया तो वो अपने 10 लोगों को शिक्षित करेगा, वो 10 लोगों को शिक्षित करेगा, तो ये प्रोसेस जो है हमारी चलती रहती है सोसाइटी के अंदर। सो इसका 4 पॉइंट है, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एजुकेशन ह्यूमन बिहेवियर इज मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड। एजुकेशन के थ्रू जो लोगों का बिहेवियर है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है, वो उसको चेंज किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। सो 5th पॉइंट है, एजुकेशन इज पर्पसिव। एवरी इंडिविजुअल हैज सम गोल इन हिज और हर लाइफ। जो जितने भी व्यक्ति हैं उनका हर एक अपना अपना इंडिविजुअल गोल होता है, जिसको वो एजुकेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं, उसको अचीव करते हैं। 6th पॉइंट है इसका, एजुकेशन इज ट्रेनिंग। एजुकेशन एक ट्रेनिंग है जिसके अंदर हम सीखते हैं ह्यूमन सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटी, स्किल्स, जिनके अंदर हम ये सारी चीजें सीखते हैं। इन स्किल्स आर ट्रेन इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल वे, जिसको एक तरीके के द्वारा सीखा जाता है, उनको लर्न किया जाता है। अब देख लेते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल फिलोसफी। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कवर्स एम्स ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल फिलोसफी है उसका मेन फोकस, उसका मेन एम क्या है, वो है नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की प्रकृति क्या है उसको जानना, एजुकेशन का महत्व क्या है उसको जानना, और फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कार्य क्या हैं उनको जानना। तो ये जो है हमारा, ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में आते हैं, फिलोसफी में आते हैं, एजुकेशनल फिलोसफी के अंदर आते हैं। इसका 2nd पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेन एम ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो एजुकेशन का जो सबसे महत्व एम है वो क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, किसी बालक का विकास करना जो उसका सबसे मेन पर्पस है। साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है कि बच्चे का जो विकास है वो प्रॉपर हो और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो। एजुकेशन उसमें हमें हेल्प करती है। विद रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, मेंटल, उसका जो मानसिक विकास है, उसका जो शारीरिक विकास है, इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो एजुकेशन जो है इन सब कंपोनेंट्स पे, इन सब पॉइंट्स पे जो है वो फोकस करती है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अ चाइल्ड लिव्स इन अ सोसाइटी, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू नो अबाउट द सोसाइटी। जो हम सब लोग हैं, हम सब लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, बच्चा जो है वो सोसाइटी के अंदर रहता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जान ले कि वो किस सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी का नेचर क्या है और सोसाइटी के टाइप्स क्या हैं। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सबसे जरूरी है ये वाला पॉइंट कि हम जान लें कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चे को कितनी सब्जेक्ट नॉलेज है और बच्चे का कितना विकास हुआ है। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड मार्केट। बिजनेस और मार्केट के पर्पसेस से भी एजुकेशन का जो रोल है बहुत अहम है। मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो टीचिंग के जो मेथड है वो काफी डेवलप हो चुके हैं, काफी चेंज हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि जो क्लास में बच्चा पढ़ रहा है वो सिर्फ सुनता था, वो सिर्फ लिसनर था, बट वो पार्टिसिपेट नहीं होता था उस चीज में। बट अभी जो हमारा मेन फोकस है, वो इस चीज पे रहता है कि टीचर अगर पढ़ा रही है तो बच्चे का भी इक्वली पार्टिसिपेशन होना उसमें बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये जो एजुकेशन के जो मेथड है, टीचिंग के जो मेथड है वो काफी डेवलप हुए, काफी चेंज हुए हैं। तो जो लिसनर है वो भी एक्टिव पार्टिसिपेट करता है क्लास के दौरान। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। The education institute and the system has to be supervised। जो अभी का जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही सुपरवाइज है, उसको सुपरवाइज किया जाता है ताकि जो एजुकेशन की जो प्रोसेस है, एजुकेशन की जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से, इसको स्मूथली किया जा सके और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन की टीचिंग में, एजुकेशन की जो टीचिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं
या उनको मैनेज करना, टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एजुकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर आएंगी, जिसको देखना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसको रिजॉल्व करना। सो ये सारी चीजें इसके अंदर। पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन के अंदर है कि जो अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना थ्रू पॉपुलेशन एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इकोलॉजिकली हो, जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर आएगी। और ये भी एक स्कोप है एजुकेशन, स्कोप ऑफ एजुकेशन है, ये भी इसका एक पॉइंट है। सो आज का जो हमारी यूनिट है यही समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो देखने